हेलो बच्चों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे, खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। जैसा कि आप लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी थी, तो आपको पता होगा कि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। इसी के बारे में आज उस क्लास को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। तो मैंने क्या काम किया है, मैंने जो आपके जो इसमें बड़े बड़े टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर में, तो उनको छोटे छोटे अल्फाजों में डिस्कस किया है, क्योंकि अगर हम बड़े टॉपिक्स को लेके जाएंगे तो वीडियो बड़ा बनेगा, और वीडियो अब मुझे पता है कि आप लोग देखेंगे नहीं, आप लोग बोर हो जाएंगे। इसीलिए मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा बहुत आपको मैं फिर से समझाऊंगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या होता है, इसमें क्या सब हुआ था, क्या मसला था इसमें। तो बात है 14 जुलाई 1789 की। 14 जुलाई 1789 जो फ्रांस की जो कैपिटल सिटी है, जो पेरिस है, फ्रांस की जो कैपिटल सिटी पेरिस थी, वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था, डर का माहौल पैदा हो गया था लोगों में। डर का माहौल क्यों पैदा हो गया लोगों में? क्योंकि जो फ्रांस का बादशाह था उन दिनों का, जो लुइस 16 था, लुइस 16 ने अपने जो ट्रूप्स थे, जो उसकी आर्मी थी, उनको उसने कमांड दिया कि आप पेरिस की तरफ जाओ। कहाँ पे जाओ आप? पेरिस की तरफ जाओ। जब वो पेरिस की तरफ जा रहे थे तो लोगों में एक अफवाह फैल गई। लोगों में अफवाह फैल गई कि जो बादशाह है उसने इसीलिए अपनी आर्मी को शहर की तरफ भेजा है क्योंकि वो लोगों के ऊपर गोलियां चलाने जा रहा है। जब लोगों के अंदर ये अफवाह फैल गई, ये रूमर फैल गया, तो आपको ऑब्वियस सी बात है, लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। तो खुद की प्रोटेक्शन के लिए लोगों ने क्या काम किया, कुछ 7,000 मैन और वुमेन आपस में मिल गए, उन्होंने एक ग्रुप बनाया और चल पड़े वो टाउन हॉल की तरफ। क्यों? क्योंकि अब लोगों में अफवाह है कि हमारे ऊपर गोलियां, जो बादशाह हमारे ऊपर गोलियां बरसाने जा रहा है। तो खुद की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया, कुछ अराउंड 7,000 मैन और वुमेन दोनों थे। जब वो टाउन हॉल की तरफ जा रहे थे, उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम पीपल्स मिलिशिया बनाएंगे। मिलिशिया किस चीज़ को हम कहते हैं? जब किसी मुल्क की आर्मी लड़ रही होती है, तो जब सिविल पर्सनल्स होते हैं, जब वो उसको सपोर्ट करें, तो जब वो आर्मी बनाते हैं उसको मिलिशिया बोलते हैं। अब ऐसा मान के चलो कि आर्मी ऑफ सिविल, जो सिविल लोग हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हम खुद का एक ग्रुप बनाएंगे, खुद की आर्मी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है। और मिलिशिया कब लगती है? ड्यूरिंग इमरजेंसी में। अब लोग टाउन हॉल की तरफ चल गए, मिलिशिया भी लोगों ने बना लिया। तो इसके बाद में लोगों ने क्या काम किया? लोगों ने सबसे पहला जो काम किया, जो वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। जब लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, तो अटैक करने का मकसद क्या था? अटैक करने का मकसद था ये कि लोगों को हथियार मिले और उन हथियार से हम खुद की जो है हम प्रोटेक्शन कर सकेंगे, जो बादशाह के जो ट्रूप्स थे उनके खिलाफ लड़ सकेंगे। उसके बाद में क्या काम होता है, कुछ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल के कुछ 100-200 लोग आदमी थे, जो पेरिस शहर था उसकी ईस्ट साइड में, पेरिस शहर की ईस्ट साइड में एक जेल पाई जाती थी, एक प्रिजन थी जिसका नाम था बेस्टाइल। एक प्रिजन होती है जिसका नाम है बेस्टाइल, और उस बेस्टाइल को कहा जाता है फोर्ट्रेस प्रिजन। तो मैं आपको बता दूं कि फोर्ट्रेस प्रिजन को क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो एक तो प्रिजन थी जिसमें, जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था, प्रिजन के साथ साथ में वहाँ पे आर्मी डिफेंस का काम करती, वहाँ पे जो आर्मी थी वो डिफेंस का काम करती थी। तो जब ये लोग वहाँ पे गए, तो इन लोगों ने वहाँ पे क्या काम किया, इन लोगों ने उस बेस्टाइल के ऊपर हमला किया। और हमला करने के साथ साथ इन लोगों ने क्या काम किया, क्योंकि इनके दिल में एक उम्मीद थी, ये किस चीज़ की तलाश में थे, ये थे हथियारों की तलाश में, कि हमें हथियार मिलेंगे, हमें एम्यूनिशन मिलेगी और हम उस एम्यूनिशन से बादशाह के ट्रूप्स के खिलाफ लड़ेंगे। जब ये वहाँ पे पहुँचते हैं तो सबसे पहला काम ये क्या करते हैं, जो वहाँ का कमांडर था, जो बेस्टाइल का कमांडर होता है, बेस्टाइल जेल का जो कमांडर है, सबसे पहले ये लोग बेस्टाइल के कमांडर को मार देते हैं। और जब मारते हैं तो मारने के बाद ये क्या काम करते हैं, मारने के बाद ये करते हैं काम, वहाँ में जितने भी प्रिजनर्स थे उनको रिलीज कर देते हैं। हालांकि वहाँ पे प्रिजनर की जो तादाद थी वो सिर्फ 7 लोग थे। वहाँ पे कितने थे? सिर्फ 7 लोगों की तादाद थी। वहाँ पे सिर्फ 7 कैदियों को वहाँ पे कैद करके रखा होता। लेकिन फिर भी, इसके बावजूद भी, कैदी वहाँ पे सिर्फ 7 थे, लेकिन फिर भी लोगों के दिलों में नफरत थी इस जेल को लेके। वो इस जेल से नफरत करते थे। इससे इनके अंदर, लोगों के दिलों में इस जेल के खिलाफ नफरत पैदा थी। क्यों? उसके कुछ रीज़न है। उसका एक सबसे बड़ा, एक मेन रीज़न ये है कि जो वहाँ का बादशाह था लुइस 16, वो आपको पता है कि जो जहाँ पे भी मोनार्की होती है, ऑटोक्रेसी होती है, तो वहाँ पे जो बादशाह होते हैं वो अकाउंटेबल नहीं होते हैं लोगों के सामने। वो लोगों के सामने जवाबदेह नहीं होते हैं। जो उनकी मर्जी होती है उसी तरह से काम करते हैं। लोगों के ऊपर कानून थोप दिए जाते हैं और वो अलग प्रिविलेज एंजॉय करते हैं। तो लोगों के अंदर इसलिए नफरत थी, क्योंकि जो बादशाह की जो पावर थी, जो बादशाह की डेस्पोटिक पावर थी, वो इसी, मतलब लोगों को ऐसा लगता था कि वो इसी जेल से निकलते। क्यों? क्योंकि इसी जेल के ऊपर बादशाह की आर्मी बैठ के डिफेंस का काम कर रही। इसलिए लोगों के अंदर जो ये जेल थी, ये किस चीज़ की निशानी थी? टायरनी की निशानी, क्योंकि बादशाह की टायरनी की ये निशानी थी। उसके बाद में जब इस जेल को तोड़ फोड़ कर दिया लोगों ने, वहाँ से प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया गया। 7 प्रिजनर को रिलीज़ करने के बाद जब लोग
इस जेल को तबाह तबाह बर्बाद कर चुके थे। उसके बाद में लोगों ने इस जेल के जो स्टोन के फ्रेगमेंट्स थे, अब इसके जो पत्थर थे, इतनी नफरत लोगों के अंदर पैदा होगी, लोगों ने उस स्टोन के फ्रेगमेंट्स को भी मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। जब इन फ्रेगमेंट्स को मार्केट में भेजा तो मार्केट में किस लिए बेचा? ताकि इसको एक सोवनीर माना जाए। सोवनीर किसको हम बोलते हैं? एक मेमोरी, ताकि लोगों के अंदर ये जज्बा रहे, लोगों के अंदर ये याद रहे कि हाँ, हमने उस जेल को डिस्ट्रॉय किया था। मेमोरी ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए इसके स्टोन फ्रेगमेंट्स को वो लोग वहाँ पे बेच देते हैं। तो यहाँ तक जो वाक़ा होता है। इसके बाद में क्या होता है, एक तो अब आपको पता है कि पेरिस जो शहर है वहाँ पे तो माहौल ख़राब हो ही चुका है। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर ये डर है कि शायद बादशाह हमारे ऊपर गोलियां चलाने जा रहा है। उसने अपने ट्रूप्स को कमांड किया है कि पेरिस की तरफ जाओ। इसके बाद में क्या मसला था, एक तो पेरिस, और पेरिस के साथ में जो कंट्री साइड थे, जो बाकी उस मुल्क फ्रांस मुल्क के जो बाकी हिस्से थे, वहाँ पे भी राइटिंग चल रही थी। राइटिंग मतलब दंगे फसाद चल रहे थे। लोग सड़कों पर आ रहे थे, लोग लड़ रहे थे। लड़ने की वजह क्या थी? लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो वहाँ पे प्राइस थी ब्रेड की, आपको पता ही होगा कि हम किसी भी चीज़ के साथ कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको कपड़े खरीदने हो दुकान से, या कोई और मोबाइल फ़ोन खरीदना हो दुकान से, तो आप जो उसकी प्राइस होती है उसके साथ आप कभी ज़्यादा उतनी बार्गेनिंग नहीं करते हो। लेकिन जब भी बात हमारी बेसिक नीड की होती है, जब भी बात हमारी बेसिक नीड की होती है, तो वहाँ पे हम किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और वहाँ पे जो इन लोगों की बेसिक, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, जो इनकी बेसिक नीड थी, रोटी, दैट इज़ ब्रेड की प्राइस बढ़ चुकी थी, तो लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसी चीज़ को बर्दाश्त ना करने की वजह से लोग सड़कों पे आए, लोगों ने दंगे फसाद शुरू कर दिए। एक तो पेरिस में दंगे फसाद मतलब दंगे फसाद हो गए हैं। उसके बाद में कंट्री साइड में भी दंगे फसाद हो रहे हैं। इसके बाद में क्या हुआ, जो हिस्टोरियंस थे, हिस्टोरियंस को तब कुछ समझ में नहीं आया। हिस्टोरियंस ने काफ़ी अरसे के बाद हिस्टोरियंस को ये पता चला कि जो भी वहाँ पे जो भी ये वाक़ा पेरिस में हुआ, जो भी ये वाक़े कहाँ पे हो रहे थे, कंट्री साइड में हो रहे थे। और ये किस चीज़ की शुरुआत है? ये उस चेन ऑफ इवेंट्स की शुरुआत थी, जिस चेन ऑफ इवेंट्स ने फ्रांस के बादशाह, जो कि लुईस 16 था, उसको मजबूर किया था एग्जीक्यूट होने के लिए। तब जाके वहाँ के हिस्टोरियन को पता चला कि ये सारे जो इवेंट्स यहाँ पे हुए, इन्हीं इवेंट्स ने मजबूर किया वहाँ के बादशाह को, जो लुईस 16 था, और इससे फिर वहाँ के बादशाह जो लुईस 16 था उसको एग्जीक्यूट किया गया। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, ये सब कैसे हुआ और ये सब क्यों हुआ? लोगों के अंदर इतनी नफरत पैदा क्यों हुई? लोग क्यों लुईस 16 से नफरत करते थे? और ये सारा जो वाक़ा था ये कैसे हुआ? जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, जब हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं, व्हेनेवर वी वांट टू डिस्कस द रेवोल्यूशन जो है वो कभी एक दिन में नहीं आता, एक महीने में नहीं आता। रेवोल्यूशन को आने में कई साल लग जाते हैं। और ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, क्यों हुआ, लोगों के अंदर नफरत कैसे पैदा हुई, मतलब कैसे उस बादशाह को वहाँ से एग्जीक्यूट किया गया, कैसे उस मोनार्की को एंड किया गया, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो आज का वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आप लोगों के पास सारे बाकी जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे।